जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह खुरासान में और इस वक्त आप देख रहे हैं सबील का इंतज़ाम है और आने वाले ज़ायरीन तमाम जो इस इमाम बारगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं उनके लिए सबील का भी इंतज़ाम है। ख़ास आज शब अज़हा का एहतमाम होता है इस बारगाह में, बड़ी तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं। बारगाह दर बतूल में ख़ास मातमदारी और नौखानी का भी सिलसिला होता है। आइए लोगों से बात करते हैं कि जुमेरात भरी मुराद है, तो इसमें किस तरह हम अपने इमाम को राज़ी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफ़ान रज़ा नकवी और आइए उनसे जानते हैं कि आज शब जुम्मा है और वो आज इस खुरासान के अलम पे मौजूद हैं, हाज़िरी के लिए आए हुए हैं। तो ख़ास दुआएं हैं या हर शब जुम्मा वो यहाँ मौजूद होते हैं? उनके साथ उनकी मिसेज़ भी हैं, साथ बच्चे भी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कब से इस अलम पर और कब से इस बारगाह में आ रहे हैं। और ख़ास शब जुम्मा को ये फ़जीलत हासिल है कि इसमें तमाम आपकी हाजात पूरी होती हैं। तो वो इस मुनासबत से इस बारगाह में इस अलम पर आते हैं, तो क्या अपनी हाजात पूरी कराते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इरफ़ान रज़ा नकवी है और हम लोग जो है हमारा अक़ीदा मौला गाज़ी अब्बास के अलम से बहुत ज़्यादा मज़बूत है और शायद ही कोई ऐसा जुमेरात हो या शब जुमा हो जो हम इस अलम की ज़ियारत के लिए ना आते हों। और मेरा ये बेटा भी इस अलम की दुआओं का नतीजा है और जब से हम लोगों का अक़ीदा और ज़्यादा मज़बूत हो गया और कोई जुमेरात हम नहीं छोड़ते ज़ियारत के लिए, चाहे कोई मुराद हो या ना हो। हमारी जो है कोई भी जुमेरात इस अलम की ज़ियारत के बगैर नहीं गुज़रती। तो अच्छा, आप मुसलसल यहाँ पर आते हैं तो ये दुआओं का तो सिलसिला है, लेकिन आप मुझे बताएं कि शब जुम्मा एक ख़ास दुआओं से जो ख़ास फजीलत है कि आपकी तमाम हाजात भी पूरी होती है और ख़ुद हमारे अमाल जो है इमाम ज़माना पर जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जुमेरात और शब जुम्मा जो है ये हमारे लिए मज़ारात पे जाने के लिए एक मुक़द्दस दिन करार दिया है और इन्हीं दिनों में हम ज़ियारात पे निकलते हैं और ये मखसूस दिन है और अरवाह भी इन्हीं दिनों में मतलब जुमेरात और जुम्मे से मंसूब हैं। तो ये वजह है कि तमाम मोमिनीन और हम समेत जितने भी लोग हैं जुमेरात को ज़्यादातर ज़ियारात के लिए निकलते हैं। तो आप मुसलसल काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? कोई मतलब ऐसा दिन नहीं है, कोई जुमेरात ऐसी नहीं है जिसमें हमारा नागा हुआ। चाहे रात देर हो, जैसे भी दिन हो, हमारी हाज़िरी बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर। जी, बहुत आपका शुक्रिया, आपने भेजा इस वक्त जवाब दिए, तो आप देखते रहिए टाइम टीवी का है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट चाहिए थे आपके। मैं कायम टीवी कनाडा से हूँ और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ जुमेरात भरी मुराद। तो बस शब जुम्मा के हवाले से 2-3 सवाल हैं कि शब जुम्मा में जो है तमाम लोगों की हाजात पूरी होती हैं, ख़ास इसको फजीलत हासिल है। तो बस थोड़े से इस पर बात करना चाहते अगर आप तो मिलते। हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए, आप यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए मुसलसल, ये ख़ास अलम है, ख़ास अज़ादारी है यहाँ की इस बारगाह की और इस पहचान है। एक मुसलसल लोग यहाँ आते हैं और बड़ी दूर दूर से भी आते हैं, तो इस अलम पे भी आप लोग आते हैं, मुसलसल आते ही होंगे। तो बस इस वजह थोड़ा सा आपने बोलना है, इसमें कुछ ख़ास वो नहीं है, अपना थोड़ा सा व्यूज़ दे दें। बिल्कुल देना चाहिए। आप दोनों साथ खड़े हो जाइए, जो भी बोल जी। कोई मसला नहीं, कोई भी बोले आप, मैं आपको सवाल कर लेता हूँ फिर आप जी। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन अली और डॉक्टर मदिया साथ हैं और वो मुसलसल इस बारगाह में इस अलम पर ज़ियारत के लिए आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि शब जुम्मा एक ख़ास फजीलत है जिसमें तमाम आपकी हाजात पूरी होती हैं और लोग मुसलसल कभी ज़रिए इमाम हुसैन या ज़रिए मौला अब्बास तक जाते हैं, तो कभी अलम पर आते हैं। तो कोई ख़ास वजह है, जो ख़ास अक़ीदत है इन अलम से जो यहाँ पर ये लोग ज़ियारत के लिए आए हैं? तो जानते हैं कब से इस अलम पर आते हैं और शब जुम्मा को जो ये ख़ास अहमियत हासिल है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मदिया जी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मदीहा है नाम मेरा एंड हम लोग मेरी शादी को एक्चुअली 2 इयर्स हो गए एंड शादी के बाद से ही यहाँ मैं आना एक्चुअली शुरू हुई हूँ, क्योंकि शादी से पहले यहाँ रहती नहीं थी। अच्छा। तो जो बेसिक जो अकीदे का जो सारा जो मेरा कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया वो मेरे हस्बैंड ने बिल्ड किया
वहाँ पर दुबई में हमें काफ़ी नई चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे जो है वो एक ख़ास अकीदा और ख़ास रग़बत हासिल हुई इस अलम के साथ, ख़ास तौर पे जो जुमेरात वाले दिन। तो 2 साल से मुसलसल दो साल से हम लोग माशाल्लाह से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर वाकई में ये सच है कि बहुत मुरादें पूरी होती हैं। जो मन्नत मानी थी, जो चीज़ें हुई थी, माशाल्लाह से हमारा एक छोटा बेटा है 1 साल का, और शादी की भी जो है वो यहाँ पे इनकी मन्नत थी। तो इनकी मन्नत शादी की थी, मैं तो वहाँ पर थी, तो मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ और मेरी शादी हुई है। अच्छा, ये आपका बेटा भी यहीं की मन्नत है? जी, यही की मन्नत है। तो आपको ख़ास अक़ीदत है इस अलम से, ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये कहें कि अच्छा, हमारे कुछ आज की जो शब जुम्मा है उसमें ख़ास अमाल जो हैं वो हमारे इमाम ज़माना तक भी जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जो इससे अमाल ऐसे हो कि इमाम हमारे अमालों से उससे खुश हो, नज़र जब पड़े तो खुश हो। आप मुझे बताएं कि मैसेज देना चाहेंगी कि क्या किस तरह ये शब जुम्मा तक जो अमाल जा रहे पूरे हफ्ते के, तो उसमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जो इमाम हमसे राज़ी हो? दुआ कुमैल की बहुत बड़ी फजीलत है आज के दिन, सबसे पहली चीज़। और दूसरा कि हमें अपने जो हमारे लवाहिकीन हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन तक भी सलाम पहुंचाना, उन तक भी साले सवाब पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हम इन चीज़ों से ही फरामोश हो चुके हैं, हम लोग भूल जाते हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है और जुमेरात वाले दिन भूल ही जाते हैं कि और दूसरी हमारी जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें अपने आप को चेंज करना है ना, इमाम ज़माना के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। वक्त के इमाम की ज़रूरत भी बिल्कुल। तो सबसे पहले अपनी तैयारी, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, और वो यही हो सकता है कि अपने आप को इस तरफ लेकर आएँ। हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि दीन से ज़्यादा करीब होना है ना, तो पहला स्टेप तो यही है कि हम अपने आप को चेंज करें और ज़रूर इस तरफ जो है अक़ीदा मोहब्बत इस तरफ लगाएं। और एक पहला स्टेप यही कि हर जुमेरात ज़रूर हम यहाँ पे एक ख़ास अक़ीदे से जो हम आ रहे हैं, मोहब्बत से आ रहे हैं, तो ये भी एक स्टेप ही है इस तरफ, क्योंकि ये एक समझ में इज़्न है मौला का, तो आप आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे दुनिया में उलझ जाते हैं कि इसके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। इनफैक्ट अभी भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही हैं और हमें रास्ता हमारा रोका गया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा एक कोशिश कर लेते हैं, अगर बुलावा होगा तो जाएंगे। तो हम फिर आ गए। बहुत शुक्रिया। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था, मेरी नमाज़ बड़ा मुझे टेंशन हुई थी। मैं मेरा मरसिया था शोदा करबला, मैं पढ़ के यहाँ निकल के आया हूँ। अच्छा। जी, तो मुझे कहा मुझे नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, आपका पूरा कैप्टन खालिद मलिक जी, ज़ाकिर दर कैप्टन खालिद जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी खुश नसीबी है कि हम बारगाह दर बतूल में मौजूद हैं और ख़ुद हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत कैप्टन खालिद साहब मौजूद हैं। और आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये बारगाह बहुत ही मुजर्रब बारगाह है। इसमें बीबी के नाम से दर बतूल, जो कि ख़ुद एक बीबी की नाम की बारगाह है, तो ख़ास मौज़ात भी इसमें होते होंगे और हैं माशाल्लाह से, लोग आने वालों की तमाम हाजात पूरी होती हैं। तो आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा, ये बारगाह जो एक अलग से बनी हुई है और एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों ने इसको सजाया हुआ है, तो इसके कुछ आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तुम कायम टीवी के लिए दुआ गो हैं कि वो हमेशा माशाल्लाह आज़ादारी की प्रमोशन के लिए और हर जगह पहुँचते हैं, हर मकाम पे पहुँचते हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और सेहत भी दे, हासिदीन से भी बचाए, नज़र बद से भी बचाए। बिल्कुल आपकी ज़रूरत है दुआओं की। बात यह है कि हमारा कोई कमाल नहीं है ये बारगाह को, जैसा कि आपने कहा, सजाने में या बनाने में। ये तो बीबी का करम हुआ, ये बारगाह बन गई। दुनिया जानती है कि ये आज से 30-40 साल पहले एक आम सा वीरान सा उजड़ा हुआ पार्क था। अच्छा। तो बस बीबी ने कुछ ड्यूटियाँ लेनी थी, तो हमारे जो बानी थे शेख ज़मीर हैदर जावा साहब, उनको बीबी ने इस काम के लिए चुन लिया। वाह। तो इस बारगाह को बने हुए तकरीबन 1982 से आज तक माशाल्लाह 40 साल माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मैं डे वन से कोशिश करता हूँ कि दर बतूल पे आने वाले आज़ादार जो हैं उनके पाँव की खाक का ज़र्रा भी मुझे मिल जाए।
वाह। तो मेरी और मेरे जद की, मेरी नस्लों की बख्शिश हो जाए। बिल्कुल, क्या सलामत रहिए आप। तो ये माशाल्लाह बाग़ बतूल बड़ा मोजाती बारगाह है। बेशक। इसमें मैं आपको बताऊँ, आज जैसा कि हम सालाना मजलिस करते हैं जनाब ज़फ़र जिन सरकार की याद में, आज उसी सिलसिले में मजलिस थी। तो मैं आपको जनाब ज़फ़र जिन ही का मौजा सुनाता हूँ कि जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, करम किया। जो लोग जानते हैं, इस दर बतूल पे आते रहे हैं, आज से ज़्यादा देर नहीं, 20 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, तो यहाँ बाग़ बतूल में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, 100 साल पुराने, उससे भी ज़्यादा उम्र के दरख्त थे। एक इस मकाम पर था, एक वो सामने जो अलम लगा हुआ है उसके पीछे था, और एक वहाँ सामने 3 दरख्त थे लगे हुए। अच्छा, तो ये छुपा हुआ था पूरा? हाँ जी, बिल्कुल दरख्त थे, और इतना यहाँ पर घने दरख्त थे। वही कह रहा हूँ, छुपा हुआ था, छुपा हुआ था बाग़। और उसका जो उस पर जो जानवर वगैरह बैठते थे, उसका सारा वो फजला वगैरह जो था। तो माशाल्लाह जब अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे अल्लामा सैयद फ़ुरक़ान हैदर अब्दी साहब को, ख़तीब दर बतूल, उन्होंने माशाल्लाह 40 साल यहाँ इशरा पढ़ा कंटिन्यू, बग़ैर किसी गैप के। तो अल्लामा साहब जब मजलिस पढ़ा करते थे तो काफ़ी वो परिंदों की वजह से भी प्रॉब्लम होती। तो इतने पुराने दरख्त थे। ज़मीर जावा साहब के इंतकाल के बाद उनका बेटा अज़ीम हैदर जावा, उसने माशाल्लाह ये बाग दौड़ संभाली, और ये सामने जो आपको शहनिशी नज़र आ रही है, ये बनाई पहले। तो उसके बाद फिर मैं जो आपको मौजा सुनाना चाह रहा हूँ, फिर ये यहाँ पर हमने बनाना चाहा, ये शहज़ाद क़ासिम बाबुल हवाइज के लिए झूला बना। तो यहाँ था दरख्त। अब हम ये सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ बनाते हैं, खुदा न खास्ता दरख्त है, गिर विर गया तो जड़ें, ज़ाहिर उसकी 100 साल से ज़्यादा पुराना था, उसकी जड़ें वो तो ये सारा, और अगर वो गिरेगा खुदा न खास्ता, हवा से आंधी उस तरफ गिर जाए, सामने गिर जाए, तो क्या करें। हमने KMC वालों से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने, ज़ाहिर है नहीं, उनकी अपनी मजबूरी होगी, नहीं काटा। अच्छा, हम तो आते ही रहते हैं यहाँ मजलिसों में, हमें यहाँ की ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जन्नात, उनके बच्चे, उनसे बात होती है, ये मुझे शर्फ हासिल है। आज आपने कहा तो मैं बता रहा हूँ। तो बस मैंने ऐसे ही यहाँ खड़ा हुआ था, तो एक साहब थे, बिल्कुल ऐसे हल्का सा जैसे बच्चा, ना मतलब इतना बच्चा था ना बड़ा स्मार्ट सा। तो वो अक्सर मुझसे बातें करता था आके। तो मुझे ज़मीर भाई नहीं बताया था, पाजी है जन्नात जड़े होंदे ने, तो ये ऐसे 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 इनमें ये होती हैं। तो मैं वो नोट करता था उससे बातें करते हुए, तो वो चीज़ें मुझे उसमें नज़र आती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, मैं कि यार यहाँ हम दर बतूल वाले एक झूला बनाना चाहते हैं, तो हमें ये डर है कि यूँ हो जाए। अच्छा, उन दरख्तों पे जन्नात थे, ज़ाहिर इतना पुराना साल पुराना, तो उसमें उनका बसेरा था, तीनों दरख्तों पे। तो मैं क्या इसमें कोई हमारी आप भी हिस्सा डालें, मतलब। तो खैर वो ऐसे मैं आता था, मैं कोई मिले ना मिले, मैं दरख्त के पास खड़ा होकर बातें ज़रूर करता था, मार्फत थी थोड़ी बहुत। तो हमने जब प्लान किया कि यार यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं जब भी आता था, हर जुमेरात माशाल्लाह हम लोग पुरसादारी करते हैं, तो जब भी आते थे तो मैं आके दरख्त से नीचे बातें करता था, और यही कहता था कि जी हमें कोई बताएं, रास्ता दें, हम यहाँ बाबुल हवाइज का झूला बनाना चाहते हैं। एक दफ़ा सर, हमें नहीं पता, ना आंधी आई, ना तूफ़ान आया, ना क्या हुआ, कि ये जो दरख्त था ये गिरा है खुद से, और ना ये अंदर गिरता तो सामने वाली शहनशीन टूट जाती, बड़े बड़े दरख्त, दीवारें टूट जाती, उस तरफ गिरता तो वो सारा। तो ये दरख्त गिरा पीछे की जाने, ये जो सामने घर बने हुए हैं, ये घर पे सामने जो गेट पे गिरा, गेट डैमेज हुआ, उनकी छत के ऊपर से भी अगली छत पे चला गया, लंबाई में इतना बड़ा दरख्त था। अच्छा, ये खाली टूटा ही नहीं दरख्त, मतलब गिरा ही नहीं, बल्कि जड़ें भी ऐसे निकली हैं कि वो होता ना कि बाद में जड़ें निकल आएंगी तो डिस्टर्ब करें, वो जड़ें भी ऐसे निकली हैं कि जैसे किसी ने निकाल के क्लियर करके दे दी। तो हम लोग आए, हमें पता चला, तो हमने देखा, तो सबसे पहले तो मैंने आके सजदा किया, मैं कहा मालिक तेरा शुक्र है बीबी कि तूने हमें ये शर्फ बख्श दिया कि यहाँ हम बना सकें। उसके बाद मैंने फिर जनाब ज़फ़र जिन, उनकी कौम का शुक्रिया अदा किया कि ये आपकी तरफ से इंशाल्लाह यहाँ पर, तो ये वो मौजज़ाती जगह है, झूला है, जिसको मैं
हमेशा ये कहता हूँ कि ये हमें अजना की तरफ से गिफ्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह वहाँ फिर हमने शहज़ादा कासिम और शहज़ादा अली अकबर की शहनशीन बनाई। जी, जी, वो आपने देखी होगी। जी जी। अल्लाह वहाँ से भी अभी पिछले मुहर्रम से आइए चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है उस जगह पर चल के जी हाँ, बिस्मिल्लाह। वहाँ पर बात करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि आपकी आज ख़ास बारगाही की ही कवरेज थी, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर दिखाएंगे और इसकी अज़ादारी तो हमने दिखा दी लोगों को। तो अब ये इस पर बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इस पर बात इससे पहले हुई नहीं है। हमारे वाला भी यही बोलता है कि अच्छा थोड़ा सा स्टेप आइए, थोड़ा सा स्टेप बस। जी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस मकाम के बारे में भी हमें सही है, इस मकाम के बारे में भी बता रहे हैं वो कि ये ख़ुद ये मकाम क्या अहमियत रखता है, इसके बारे में भी खालिद साहब मुझे बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी खबर भाई, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये है हमारे शहज़ादा कासिम शहज़ादा अली अकबर, ठीक, हमने शहनशीन बनाई है। ये जो शीशा आप देख रहे हैं, ये दराड़, जी जी, ये हमने सब शीशा जब लगा दिया नया जी, तो कुछ दिनों के बाद ये शीशा जो है ये दराड़ आ गई। हमने दूसरा शीशा लगा दिया, ये दूसरा शीशा लगा, इसमें फिर दराड़ आ गई। तो हालांकि बहुत अच्छा खासा मोटा है, मोटा जी हाँ, अच्छा खासा आपको मोटा लग रहा है, इसमें फिर दराड़ आ गई जी। तो हमने कहा कि नहीं, अब इसको नहीं छेड़ना। तो कुछ वजह थी, कुछ समझ आई क्या वजह है इसमें? इसकी वजह तो सर ये हमारे अब्बास भाई हैं जो यहाँ के खिदमत गुजार हैं, हर वक्त माशाल्लाह यहाँ रहते हैं और बहुत पुराने खिदमत गुजार। आइए सर, ये अब्बास भाई। तो 17 पे ये मौजूद हुआ था, 17 मुहर्रम की बरोज़ जुमेरात 1:17 पे इनका ये मौजूद हुआ था, इसमें ब्लड आया था। जी जी जी, कौन से साल, कौन से 17 मुहर्रम इस पिछले साल जी, बरोज़ जुमेरात 1:05 पे। ये देखें ना, अभी ये मैंने कपड़ा डाला हुआ है, वरना आपको अब उधर सारा ब्लड ताज़ा खून ऐसे आ रहा था पूरी, खुद अंदर से ये गठड़ी जो है ना, और से जी 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 जी, आपको अंदर से खुद वो जाहिर हो। तो ये शहज़ादा कासिम के गठड़ी तबरुकात है, हाँ। तो उस गठड़ी में से ताज़ा खून निकलना शुरू हो गया। हम लोग आए, फिर दुनिया भी आई, देखा लोगों ने, देखो बड़ा पुरसा मातम। तो को बरामद करते हैं जी, जब शहज़ादा कासिम की मेहंदी होती है, फिर हम ये दोबारा इधर रखते हैं। तो अच्छा ये दरार जो आई 17 मुहर्रम को यहाँ पर वो जो अच्छा मोजा जो हुआ वो 17 मुहर्रम को हुआ, और ये जो ये किसी उस जो खुद ही मतलब हमें नहीं पता किस टाइम कब हुआ क्या हुआ। हाँ अच्छा, हमने जब इसको कहा दोबारा चेंज, तो इसके अंदर वो जो बताइए, वो जो पतंगे से आ गए थे बहुत सारे, कीड़े आ गए थे, वो आ गए थे। ये देखिए किस्म के जो इसकी थिकनेस देखें आप कितनी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि तो अच्छा खासा मोटा है ये देखो, उंगली डाल जी के। जी जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ एक पोरवे के बराबर अच्छा खासा, इसमें कैसे ओ हमने कहा इसको चेंज करते हैं, इस पर कोई और। तो अंदर फिर इस पे इतने वो जो होते हैं ना पतंगे कहते हैं उसको, वो इतने अंदर आए कि नहीं बस हम इसको मतलब ये था कि हम इसको ना छेड़ें, हम इसको छोड़ दें ऐसे। हमने कुछ खास है इसके अंदर, मौजा है ना, इस साल भी मौजा हुआ था जी, उस साल भी मौजा हुआ है 10 मुहर्रम को। फिर हमने इसके ऊपर 9 मुहर्रम को ये वाइट कपड़ा डाला है जी, मैंने अच्छा, अपने तो हाथों से खास डाला। 7 मुहर्रम को ही खुलता है, जी। सचता है, उसके बाद जी, ये 7 को मेहंदी जब बरामद होती है ना, इसको बाहर निकालते हैं, फिर इनको तैयार करते हैं हज़रत कासिम की मेहंदी, उसके साथ भी ये जाता है। अच्छा जी, गठरी भी जी, फिर आप 9 मुहर्रम को ढक देते हैं? नहीं, फिर नहीं ढकते नहीं है, फिर ये खुला रहता है। 10 मुहर्रम को इस पे हुआ मुआवजा, अच्छा 10 मुहर्रम को अच्छा जी। तो फिर उसके बाद मैंने 9 रबी अव्वल को फिर मैंने ये कपड़ा ढका था। अभी आप देखें थोड़ा सा आ जाए इधर तो बहुत अच्छा हो जाता सर, करीब आ जाए भाई, आ जाए ताकि लोग आपको देखना चाह रहे सुनेंगे भी ना, आपको आपकी बात भी तो सुने। जी हाँ, तो आप बता रहे हैं, बताइए। ये
जो है ना, देखें आपको रेडनेस खुद नज़र आएगी अंदर की। इधर आए, ये देखिए ये ब्लड, हाँ ये सारा जो है ना, इधर आइए, इधर आए, ये देखिए हाँ वो पूरी लकीर ताबूत पे आप देखिए ना। ये देखें, ये वाला जो है हज़रत अली अकबर सरकार की ताबूत तो है, मगर लिखाई की आप सियाही देख लें और ये देख लें, इधर आए, ये आपको पूरा रेड नज़र आ रहा है। बिल्कुल। ये अगर आपकी कैमरे की आंख दिखाना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ। जी नाज़रीन, इस जगह पर इन्होंने बताया कि ख़ास मुआज़ा हुआ 17 मुहर्रम को, और ये ख़ास तबरुकात हैं जो कि शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये उनकी मेहंदी का सामान है। जब ये सजा के रखा गया तो यहाँ इस जगह से खून जारी हुआ और लोगों ने खूब गिरिया किया, खूब मातम किया। कुछ ख़ास मौज़ाती बारगाह है ये। इस बारगाह में खूब अलग से मौज़े हैं जो आप देख रहे हैं। वो बता रहे हैं अपनी ज़बानी, जो यहाँ के मुतवल्ली हैं, जो मुसलसल यहाँ पर काम करते हैं और इसको संभालते हैं। तो आप फिर दोबारा से हमारे नाज़रीन को ये बात क्या है ये वाली बात की, जो ये 7 मुहर्रम, ये माइक पकड़ के खुद से बताएं। ये पिछले साल 17 मुहर्रम रात, जुमेरात का दिन था, रात 1:05 पे ये मौज़ा हुआ है। उसके बाद फिर इसमें ये ब्लड आता रहा है। अच्छा, तो आप ये मतलब हर साल ही 7 मुहर्रम को आप सजाते हैं? हर साल हम ये 7 मुहर्रम को सजाते हैं, डोली निकालते हैं, कपड़े वगैरह बताए वो करके, फिर मेहंदी जब सजती है ना, उसके साथ ये डोली वगैरह और ये जाता है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया खालिद साहब, आपने इंतहा खूबसूरत हमें। जी आखिर में कुछ जी मैं इसमें खबर भाई मैं अर्ज़ करूँ कि ये सबसे पहले तो मैं तमाम कराची में जितने भी इमाम बारगाह हैं, आप जानते हैं कि सब रात को बंद हो जाते हैं, दरवाजे लग जाते, ताले लग। ये मेरा ख्याल है कि कराची नहीं, पाकिस्तान का वाहिद इमाम बारगाह है जिसमें दरवाज़ा नहीं लगाया, 24 घंटे खुला रहता है। नहीं है, फ्रंट का नहीं है, फ्रंट मेन पे हमने दरवाज़ा नहीं रखा। तो ये हमने क्या, ये हमारे ज़मीर हैदर जावा साहब का ही था मिशन के हमने इसमें दरवाज़ा नहीं, क्योंकि बाग है ना, बाग बतूल है, तो बाग में दरवाजे नहीं लगाए। जो आए 24 घंटे कोई परेशान हाल है, उसका जी चाह रहा है कि जाके कहीं बैठ के मौला से बातें करें, तो जब वो जाता है बेचारा बारगाहों को ताले लगे हुए, कहाँ जाए। ये वाहिद बारगाह ऐसी है 24 घंटे खुली हुई है। आप रात को 2:30-3 बजे आएँ तो आपको इसी तरह रश मिलेगा। अच्छा, सामने पंजवानी हॉस्पिटल है, बहुत सारे मरीज़ों को हमने देखा है कि जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, कर दिया या बता दिया, वो परेशान अपने मरीज़ों को यहाँ ला के बैठ जाते हैं, दुआएं करते हैं और उनको शिफायाबी मिली। सब बच्चों की, एक बच्चा था वो डिलीवरी के वक्त उसकी सांसें नहीं चल रही थी, क्या था पता है। तो आपको पता है हमारा तो एक ही दर है, तो वो उनके माँ बाप बच्चे को लेकर शहज़ादा बाबुल हवाइज के झूले पे वहाँ ले आए और माशाल्लाह यहाँ आलम के नीचे भी मौज जाती है, तो यहाँ लिटा दिया। करने वाली ज़ात खुदा की है, वो अपने प्यारों की सदक़े में उनके करम से मायूस नहीं करते अपने चाहने वालों। तो मैं तमाम अपने अज़ादारों का शुक्रगुज़ार हूँ, उनके लिए दुआगो हूँ कि जो हमेशा आते हैं दर बतूल पे, पुरसे करते हैं, मातम करते हैं, ज़ियारतें करते हैं और हमें दुआओं में याद रखते हैं। हम कोशिश करते हैं आने वाले हर अज़ादार को बस दुआ कर सके उनके लिए, और करते हैं। और हम स्पेशली फिर मैं एक मरतबा कायम टीवी के लिए, आपके लिए ख़ास कर खाबिर भाई दुआ गो हूँ कि मालिक आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। इस दुआ के साथ कि मौला हमारे मुल्क और कौम को सलामती अता फ़रमाए, हमारे मुल्क को इस्तेहकामत बख्शे, दुश्मनान दीन, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत को खुदा नेस्त नाबूद करे। सलामत रहिए या अली बद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। ये तो पूरा बहुत अच्छा हो गया, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो गई बारगाह के हिसाब से। मैं जो चाह रहा था आखिर में, आखिरी कील आपको। जी अपना पूरा नाम बता दीजिए। नाम है सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी। रज़ा अब्बास ज़ैदी, ठीक, ओके। इनका नाम लिखना है सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी। रज़ा या रज़ाए? रज़ा अब्बास ज़ैदी, ओके जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब। ये अलम जो है ना जी, ये भी मौज जाती है। अच्छा, आएंगे ना फिर बताएंगे। नहीं तो बता दी थोड़ा सा, अगर बताना चाहें। बाद में अभी तो रखा हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है।